देखती आंखों सुनते कानों आपको हिना समी और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज ने खुदा हाफिज कह दिया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना अलैहि राजिऊन। नाज़रीन, तारिक अजीज बिलाशुबा पाकिस्तान का सरमाया थे और जो उनकी खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं। तारिक अजीज ने सारी ज़िंदगी इस कौम की खिदमत की और इस कौम के लिए काम किया और यकीन जानिएगा कि मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये औकात नहीं कि मैं तारिक अजीज़ की खदमात को गिनवा सकूं या तारिक अजीज़ के कारनामों के बारे में बात कर सकूं। और बस ये है कि अब जब वो इस दुनिया से जा चुके हैं और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की जा सकती है और साथ साथ उनके काम पर उनको खराज तहसीन पेश किया जा सकता है। अब मैं आज की इस वीडियो में आपको तारिक अजीज़ के उस पहलू के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि तारिक अजीज़ की जो ज़िंदगी है वो यकीनन खुली किताब की तरह थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी थी जिनके बारे में लोग नहीं जानते थे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि तारिक अजीज़ ने अपने आज उनका इंतकाल हुआ तो मरने से तकरीबन 2 साल पहले अपनी वसीयत लिख छोड़ी थी और उस वसीयत के बारे में उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट भी की थी और वहाँ पर तफसील भी बताई थी। तो उस वसीयत में उन्होंने अपनी तमाम तर जायदाद, अपने तमाम एहसासात मरने के बाद पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान किया था। ये यकीनी तौर पर बहुत ही कह लें कि ये बात सुनकर आपका दिल दहल जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल होता है कि आप अपनी तमाम ज़िंदगी की जमा पूंजी मरने के बाद पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान करें। तो ये दिल और ये जिगरा सिर्फ़ और सिर्फ तारिक अजीज़ के पास ही था, क्योंकि इससे पहले किसी पाकिस्तान की सेलिब्रिटी ने, किसी पाकिस्तान के स्टार ने ऐसा ऐलान नहीं किया। और ये तारिक अजीज़ की ज़िंदगी का एक मुनफरिद और मुस्बत पहलू था जिसमें तारिक अजीज़ ने इस मुल्क से मोहब्बत का खुलकर इजहार किया और इसके साथ साथ अपनी हुब्बुल वतनी की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसके बारे में शायद दुनिया हैरान हो जाएगी जिसके बारे में सुनकर। तो तारिक अजीज़ ने, अब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि तारिक अजीज़ ने ऐसा क्यों किया, और ये भी बताना चाहूँगा कि तारिक अजीज़ की औलाद नहीं थी। और तारिक अजीज़ ने जब ट्विटर पर ट्वीट की तो उसमें उन्होंने बड़े दुखी अंदाज में ये कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नहीं नवाजा और ये अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की मर्ज़ी है और इस अल्लाह की मर्ज़ी में मैं अपनी मर्ज़ी शामिल समझता हूँ। तो इसलिए मैं अपनी तमाम तर जायदाद और एहसासात मरने के बाद पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान करता हूँ। तो तारिक अजीज़ की ज़िंदगी में ये एक ऐसा पहलू था जो तारिक अजीज़ को बहुत इमोशनल कर देता था, बहुत सेंटी कर देता था, क्योंकि तारिक अजीज़ ये समझते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया की हर नेमत से नवाजा, मुझे ऐसी इज़्ज़त शोहरत अता की जो कि बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने मुझसे औलाद जैसी नेमत से मुझे महरूम रखा। लेकिन इसमें भी वो अल्लाह ताला की रज़ा ही समझते थे, अल्लाह ताला की मर्ज़ी समझते थे। तो ये एक ऐसा पहलू था तारिक अजीज़ की शख्सियत का जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसके बारे में हमें जानना चाहिए और इसके बारे में हमें जानना भी चाहिए और इस पर तारिक अजीज़ को बहुत ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए, पूरी दुनिया में प्रमोट करना चाहिए। जैसे तारिक अजीज़ साहब की पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत में भी बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग थी, तो हमें ये बात वहाँ तक पहुँचानी चाहिए ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तान के पास इतने बड़े दिल वाले, इतने बड़े जिगरे वाले लोग मौजूद हैं जो कि अपनी सारी ज़िंदगी तो पाकिस्तान के लिए वक्फ करते हैं, उसके साथ साथ जो कुछ जमा पूंजी होती है, जो सासाजात होते हैं, वो जो सारी ज़िंदगी कमाया होता है, मरने के बाद वो भी पाकिस्तान के नाम कर देते हैं। तो तारिक अजीज़ ने सारी ज़िंदगी तन्हा गुजारी, औलाद के बगैर गुजारी। जो लोग शादीशुदा उनको अंदाज़ा होगा कितना मुश्किल होता है औलाद के बगैर ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि शादी के बाद औलाद ना हो तो आपकी ज़िंदगी बड़ी कर्ब में गुजरती है। तो तारिक अजीज़ ने भी अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजारी, लेकिन अल्लाह का ये करम था कि उनकी जो शरीके हयात थी, खातून अव्वल थी,
डॉक्टर हाजरा तारिक, वो बहुत नेक सीरत थी, बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया तारिक अजीज़ का। और जो तारिक अजीज़ ने अपना आखिरी वक्त गुजारा, वो कह लें कि आप कह सकते हैं कि गुमनामी में गुजारा, क्योंकि वो स्क्रीन से गायब हो चुके थे और अलील रहना शुरू हो गए थे। तो उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त घर पर गुजारा, किताबें पढ़ने में, शायरी पढ़ने में और शायरी लिखने में गुजारा। और इसके अलावा मेरा उनसे ख़ुद कई बार रब्ता हुआ ये पिछले 1 साल के दौरान, और उनसे मिलने के लिए कहा, लेकिन वो मुलाकात का वो वक्त ना दे सके। उनका यही कहना था कि मेरी तबीयत बेहतर नहीं रखती, तो अब मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, मेरा ज़्यादा वक्त अपने घर पर ही गुजरता है। और उन्होंने एक अपना बहुत ही प्यारा कुत्ता भी था उनके पास, जिससे वो बहुत प्यार करते थे और उसके साथ वो बहुत वक्त गुजारते थे। तो ये एक ऐसा पहलू था तारिक अजीज़ की शख्सियत का जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। इसके अलावा तो तारिक अजीज़ की जो ज़िंदगी है वो कमाल है कि तारिक अजीज़ पाकिस्तान के मकबूल तरीन कंपेयर थे, पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले एंकर। और इस वक्त जो टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको एंकर्स नज़र आते हैं, वो तमाम तर एंकर्स तारिक अजीज़ को आइडलाइज करते थे। और उन्होंने तारिक अजीज़ को देखकर उनके दिल में तमन्ना पैदा हुई कि वो भी एंकर बन सकें। तो इसलिए तारिक अजीज़ उस्तादों के उस्ताद थे, हर फन मूला थे। उन्होंने अदाकारी की तो लाजवाल की, अगर उन्होंने एंकरिंग की तो उसकी मिसाल नहीं मिलती, अगर वो सियासतदान रहे तो उन्होंने अपना लोहा मनवाया। तो वो हर फन मौला थे, और जहां उन्होंने जिस चीज़ को हाथ लगाया, उन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वो सोना हो गई। और तारिक अजीज़ ने बहुत कम अदाकारी की, लेकिन जितनी अदाकारी की वो कमाल की। इसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न का वो पहला फेस होने का एजाज़ भी उनके पास था। और उन्होंने 97 में इलेक्शन लड़ा था, और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान को लाहौर से शिकस्त दी थी। इमरान खान को शिकस्त देने के बाद वो मेंबर कौमी असम्बली बने थे। और इससे पहले उनकी जो सियासी वस्तियाँ रहीं उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। वो 1970 में 1970 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, जबकि 97 में उन्होंने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा। और जब नवाज शरीफ जिला वतन हुए तो उसके बाद तारिक अजीज़ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत अख्तियार की, और आखिरी दम तक अभी तक उनकी जो सियासी वाबस्तगी थी वो काफ लीग के साथ ही रही। वो इलेक्शन तो नहीं लड़े, लेकिन उनका जो दिल धड़कता था वो काफ लीग के साथ धड़कता था। और वो चौधरी शुजात की बहुत इज्जत करते थे और उनकी सियासत से बहुत इंस्पायर थे। और इसके अलावा बहुत कम लोग ये भी जानते हैं कि जो तारिक अजीज़ की अहलिया डॉक्टर हाजरा तारिक हैं, वो भी मेंबर कौमी असम्बली रही हैं। तो ये बहुत ही मुनफरिद बात है कि ये दोनों मियाँ बीवी मेंबर कौमी असम्बली रहे। और तारिक अजीज़ पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाहिद अदाकार हैं जो कि MNA भी मुंतखब हुए। इसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तान के अदाकारों ने इलेक्शन लड़ा। अभी जो मेरे फिल वक्त मेरे जहन में आ रहा है कि कभी खान साहब ने इलेक्शन लड़ा, अदाकार कमाल ने इलेक्शन लड़ा, अनायत हुसैन भट्टी साहब ने इलेक्शन लड़ा, और इसके अलावा हाल ही में कराची से 1-2 अदाकारों ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन किसी के हिस्से में कामयाबी नहीं आई। तो तारिक अजीज़ वाहिद पाकिस्तान के अदाकार थे जो कि मुंतखब हुए और कौमी असम्बली तक पहुँचे। तो तारिक अजीज़ को हम याद कर रहे हैं, उनको उनकी खिदमात पर खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने बेमिसल शोहरत देखी, तारिक अजीज़ ये भी कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जब उन्होंने 1 मिनट के भी पैसे वसूल किए। तो एक लंबी दास्तान, तारिक अजीज़ शो, बज़्म तारिक अजीज़, नीलाम घर। तो अगर मैं तरतीब दूं तो पहले नीलाम घर, फिर उसके बाद तारिक अजीज़ शो, और फिर बज़्म तारिक अजीज़ शो। तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि इतना लंबा अरसा तारिक अजीज़ ने इस शो की मेज़बानी की और कामयाबी से मेज़बानी की। और अब जो ये आप टेलीविज़न पर मुख्तलिफ शोज़ देखते हैं, फ़हद मुस्तफ़ा का, अमर लियाकत का, ये दूसरे शोज़, इन शोज़ के जो पॉइनियर हैं वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एशिया में जो पॉइनियर हैं वो तारिक अजीज़ ही हैं। और तारिक अजीज़ के पास ये भी रिकॉर्ड है कि उन्होंने एक लंबा अरसा इस शो की मेज़बानी की, क्योंकि एशिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती जैसा तारिक अजीज़ ने बेमिसल काम किया। और तारिक अजीज़ शो से जितनी मकबूलियत उनको मिली उसके बारे में क्या कहा जाए कि बहुत कम लोगों को ये मकबूलियत मिलती है। और बस आखिर में यही बताना चाहूँगा कि तारिक अजीज़ दर्द दिल रखने वाले इंसान थे, और तारिक अजीज़ ने इस मुल्क की बहुत खिदमत की, इंसानियत की बहुत खिदमत की। और इवन के तारिक अजीज़ को जब भी किसी शो में बुलाया गया, उस शो से जो उनको प्राइज़ मिला या उस शो से जो उनको इनामात मिले वो उन्होंने चैरिटी किए।
उन्होंने वो लोगों की खिदमत के लिए वक्फ किए। वो मुख्तलिफ तंजीमों के साथ उनकी वाबस्तगी थी। वो तंजीमें जो इंसानी की खिदमत करती है तो वो गाहे बगाहे उनके साथ मिलकर काम भी करते और इंसानियत की खिदमत के लिए बहुत ही बड़े बड़े इनिशिएटिव लेते। और ये जो आजकल हमने देखा कुछ अर्सा कबल ये कोरोना के इशू पर कि टेलीथॉन ट्रांसमिशन हुई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी शिरकत की मुख्तलिफ चैनल्स पर, तो ये जो टेलीथॉन ट्रांसमिशन है पाकिस्तान में, इसके पॉनियर भी तारक अजीज़ हैं, क्योंकि तारक अजीज़ ने बहुत अरसा कबल ये टेलीथॉन ट्रांसमिशन का सिलसिला शुरू किया था और उन्होंने मुख्तलिफ चैरिटी के काज के लिए टेलीथॉन ट्रांसमिशन की पैसे इकट्ठे किए और इस तरह भी मुल्क की खिदमत की। तो आज बहुत ही दुख वाला दिन, बहुत ही दर्द वाला दिन कि आज पाकिस्तान का एक मुस्बत फेस, पाकिस्तान टेलीविज़न का पहला फेस, पाकिस्तान के मकबूल तरीन कंपेयर, पाकिस्तान के ज़बरदस्त और लाजवाब फिल्मों में काम करने वाले अदाकार और पाकिस्तान के बहुत ही ज़बरदस्त सियासतदान तारक अजीज़ आज हमसे जुदा हो गए। और हम यकीनन तारक अजीज़ को हमेशा याद रखेंगे और अब दुआ भी ये करेंगे कि अल्लाह ताला हमें तारक अजीज़ को याद करने की तौफीक अता फ़रमाएँ, तारक अजीज़ के काम को खराज तहसीन पेश करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। तो मैं बस आखिर में आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि तारक अजीज़ की मग़फ़िरत के लिए दुआ की जाए, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की जाए और उनके अहले खाना के सब्र के लिए दुआ की जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।